हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. एफ ए इज इक्वल टू 2, एफ डैश ए इज इक्वल टू 1, जी ए इज इक्वल टू -1, जी डैश ए इज इक्वल टू 2. देन वी हैव टू कैलकुलेट लिमिट एक्स टेंड टू ए जी एक्स इंटू एफ ए माइनस जी ए इंटू एफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इज. सो यहाँ पर हमें क्वेश्चन गिवन है और ये लिमिट इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है. तो जो की कंसेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो हम लोग यहाँ पर बेसिक लिमिट्स का यूज़ करेंगे. हम लोग यहाँ पर बेसिक लिमिट्स की कुछ प्रॉपर्टीज यूज करेंगे. बेसिक लिमिट्स प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, और हम लोग यहाँ पर डीएल रूल यूज करेंगे. डीएल रूल. सो डीएल रूल क्या होता है कि लेट से किसी अगर लिमिट कोई है, लेट से एक्सटेंड टू जीरो, और यहाँ पर कोई एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स एंड डिवाइडेड बाई जी एक्स गिवन है. तो अगर ये एफ एक्स की वैल्यू अगर जीरो आ जाती है, जी एक्स की वैल्यू जीरो, इट मीन्स वॉट कि जीरो बाई जीरो फॉर्म आ जाए या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ जाए. तो कहना है चाहते कि अगर ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाए, अगर ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाए, अगर ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाएगी, तो इट मीन्स व्हाट कि तब हम लोग यहाँ पर डीएल रूल अप्लाई करते हैं. तो डीएल रूल क्या बोलता है कि अगर ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाएगी तो इस लिमिट को हम लोग लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड टू जीरो. जो न्यूमिनेटर होता है उसे अलग से डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, और जो डिनोमिनेटर होता है उसे अलग से डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं. तो न्यूमिनेटर यहाँ पर एफ एक्स है, उसे डिफ्रेंशिएट करेंगे एफ डैश एक्स बन जाएगा. डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जी डैश एक्स बन जाएगा. इट मीन्स व्हाट कि अगर फिर से ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगा तो फिर से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे अलग से न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर को. तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है. तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डीएल रूल बोलते हैं. हमें क्वेश्चन में जो लिमिट कैलकुलेट करनी है वो लिमिट हमें गिवन है. लिमिट हमें गिवन है लिमिट एक्स टेंड टू ए. हमें गिवन है लिमिट एक्स टेंड टू ए जी एक्स इंटू एफ ए. हमें गिवन है जी एक्स इंटू एफ ए माइनस जी ए इंटू एफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए. तो लिमिट कैलकुलेट करने से पहले अगर सबसे पहले इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख ले जो लिमिट हमें कैलकुलेट करनी है. तो जब हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा जी ए इंटू एफ ए माइनस फिर ये है जी ए इंटू एफ ए हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा ए माइनस ए. इट मीन्स वॉट कि ये कैसा फॉर्म बन गया, जीरो बाई जीरो फॉर्म बन गया. इट मीन्स वॉट कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ये बन गया. तो अब हम लोग यहाँ पर डीएल रूल अप्लाई कर सकते हैं. तो हम लोग यहाँ पर डीएल रूल जब अप्लाई करेंगे तो हमारी ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू ए. हमारे पास जी एक्स एफ ए मीन्स कॉन्स्टेंट है, तो एफ ए को हम लोग कॉन्स्टेंट को बाहर रख लेंगे. तो जी एक्स को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा जी डैश एक्स माइनस. जब हम लोग जी ए यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन हो जाएगा, और यहाँ पर कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाएगा. इट मीन्स वॉट कि अब लिमिट में अगर हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एफ ए डॉट जी डैश ए माइनस जी ए डॉट एफ डैश ए. और हमें क्वेश्चन में इसकी वैल्यू गिवन थी, एफ ए की वैल्यू टू गिवन है, एफ डैश ए की वैल्यू वन गिवन है, जी ए की वैल्यू -1 गिवन है, जी डैश ए की वैल्यू टू गिवन है. तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट कर दे, एफ ए की वैल्यू हमें टू गिवन है, और जी डैश ए की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, जी डैश ए की वैल्यू टू गिवन है. तो इसमें यहाँ क्या हो जाएगा, टू इंटू टू हो जाएगा, माइनस जी ए की वैल्यू हमें गिवन है -1 गिवन है, जी ए की वैल्यू हमें गिवन है -1 गिवन है, और एफ डैश ए की वैल्यू हमें गिवन है 1 गिवन है. तो इट मीन्स वॉट कि अगर हम लोग इसे सिंपली कैलकुलेट कर ले तो ये क्या आ जाएगा 4, और ये क्या आ जाएगा +1 हो जाएगा. इट मीन्स वॉट कि हमें फाइनल आंसर जो मिल जाएगा वो 5 मिल जाएगा. सो होप यू विल अंडरस्टैंड इट. बेस्ट ऑफ लक.